हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम देख रहे हैं कि क्रॉप्स का यील्ड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन कैसे करते हैं, इरिगेट कैसे करते हैं फील्ड्स को, फिर मैन्योर कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स कौन से हम इस्तेमाल करते हैं अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तो अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्रॉप यील्ड मैनेजमेंट को, क्रॉप यील्ड्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप्स को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। अब अगर इंसेक्ट्स आएंगे या डिजीज़ होंगी कुछ, या अनवांटेड ग्रास प्लांट्स आएंगे उस फील्ड में, तो हम ये मैनेज कैसे करें। अब देखो, फील्ड क्रॉप्स जब हम कहीं पर भी कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या पेस्ट्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं और उनको डिजीज़ भी हो सकती है। अब अगर हम इन वीड्स और इन पेस्ट्स को कंट्रोल ना करें अप्रोप्रिएट टाइम पे, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इन क्रॉप्स को डैमेज करेंगे इतने हद तक कि ये क्रॉप ख़त्म ही हो जाएंगे, यानी कि ये लॉस हो जाएंगे, इनमें कुछ नहीं बचेगा। तो वीड्स मैंने आपको कहा ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा आप राइस का फील्ड, तो राइस का फील्ड में आप क्या देखोगे, वहाँ पर कुछ अनवांटेड ग्रास भी होता है। तो यही होते हैं वीड्स, यानी कि वीड्स जो होते हैं वो एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं कल्टिवेटेड फील्ड में। जिस फील्ड में हमने कोई क्रॉप या कोई चीज़ उगाई हो, तो वहाँ पर अगर कोई अनवांटेड प्लांट आता है तो उसे हम वीड कहते हैं, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अनवांटेड का मतलब क्या होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या करता है, अब ये अनवांटेड प्लांट मिसाल के तौर पर राइस है। अब यहाँ पर एक अनवांटेड प्लांट आया, ये इस ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स है ये इनको खींच लेता है अपनी तरफ, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कम न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं फिर राइस को। ठीक है, यानी कि राइस फिर अच्छे से उगता नहीं है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब किसी भी क्रॉप में एक अनवांटेड प्लांट आएगा, वो इस ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको खा जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड क्वांटिटीज़ में होते हैं। अब अगर उन्होंने इनको अपनी तरफ लिया तो जो वहाँ क्रॉप होता है उस पे उसे कुछ नहीं बचता है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स या कम बच जाता है, तो उस वजह से ये क्रॉप ज़ाया भी हो सकता है या ये अच्छे से उग नहीं जाएगा। तो अब वीड्स में एग्जांपल है ज़ैंथियम की, जिसे हम गोखरू कहते हैं, और है पार्थीनियम जिसे हम घास कहते हैं। ठीक है, ये भी एक घास होता है पार्थीनियम। तो फिर है साइप्रिनस रोटंडस मोथा जिसे हम कहते हैं। ये सारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या वीड्स होते हैं। तो दे कम्पीट फॉर फूड स्पेस एंड लाइट। एक तो ये मैंने आपको कहा ये न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं और वो जगह पकड़ लेते हैं उनकी। ठीक है, और जो सनलाइट आती है वो उसे भी अपनी तरफ ले जाते हैं। तो वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स, मैंने आपको समझाया कैसे, और रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अब जो क्रॉप हमने वहाँ उगाया होगा तो उस फील्ड में, तो वो इसको क्या, इसके न्यूट्रिएंट्स को खा जाता है। तो देयर फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड्स। अब जिस फील्ड को में हमने ये क्रॉप्स उगाए हैं, हमें ये अर्ली स्टेज में निकालने होते हैं ताकि क्रॉप ग्रोथ जो है उस पर असर ना पड़े। और क्रॉप ग्रोथ है एसेंशियल, हमें पता है, फॉर गुड हार्वेस्ट। अब इंसेक्ट्स यानी कि पेस्ट्स पे आते हैं। देखो, जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट्स होते हैं, वो अटैक करते हैं प्लांट्स को तीन तरीके से। एक, वो कट करते हैं उनके रूट्स को, स्टेम को और लीफ को, वो उनको खा जाते हैं। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, और वो सेल में जो उनकी सैप होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनको खा जाते हैं। ठीक है, वो चूस लेते हैं इनको इन पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से। और दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स, और वो स्टेम और फ्रूट्स में घुस जाते हैं। ठीक है, दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप्स एंड यील्ड एंड रिड्यूस यील्ड्स। तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं, वो इन फ्रूट्स या ये जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, इनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, और उस वजह से ये क्रॉप जो है अगर 1 क्विंटल निकलेगा तो ये 1 क्विंटल से कम अब निकलेगा। अब डिजीज़ पे आ जाते हैं। डिजीज़ जो प्लांट्स में होते हैं वो वो कुछ पैथोजेंस की वजह से हो जाती है। पैथोजेंस में आते हैं बैक्टीरिया, फंगस या वायरस हो। तो ये पैथोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू, या तो ये सॉइल में होंगे या वाटर में होंगे या एयर में होंगे, यानी कि तीनों जगह हो सकते हैं। अब हम कैसे इन तीनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीड्स, इंसेक्ट और डिजीज़ हम कंट्रोल करते हैं बाय वेरियस मेथड्स।
तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो या फंगिसाइड्स हो। ये सब क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं और इन्हें हम स्प्रे करते हैं क्रॉप प्लांट्स पे, और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड एंड सॉइल, या हम इनको सीड्स और सॉइल को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर अगर हम इन केमिकल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, एंड कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इन वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो सकती है। अब वीड कंट्रोल में हम क्या करते हैं, उसमें हम मैकेनिकल रिमूवल करते हैं, यानी कि हाथों से उनको निकालते हैं या मशीन से निकालें। तो प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, एक तो हम सीड जहाँ पर हमें उगाना है सीड को, वहाँ पर हम प्रॉपरली वो उसको बना लेते हैं पहले, और हम टाइम पे इन क्रॉप्स को ज़मीन में उगाते हैं। और इंटरक्रॉपिंग जो मैंने आपको कल समझाया था, और क्रॉप रोटेशन जो मैंने आपको कल समझाया था, वो भी हमें क्या करते हैं वीड कंट्रोल में मदद, यानी कि वीड्स जो प्लांट्स के साथ या क्रॉप्स के साथ उगते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो कुछ अदर प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो है पेस्ट्स के खिलाफ हम जो यूज़ करते हैं वो दे आर रेजिस्टेंट वेराइटीज़, यानी कि हम कुछ वेराइटीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में समझाया था। और समर प्लोइंग, और समर्स में हम क्या करते हैं ज़मीन को प्लो करते हैं, in which fields are plowed deep in summers to destroy weeds and pests। तो हमने अब इन खेती बाड़ी में हम क्या करते हैं, हम ज़मीन को प्लॉ करते हैं, और उस वजह से क्या हो जाता है, ये जो वीड्स और पेस्ट्स है ये ख़त्म हो जाते हैं उसी के साथ। तो ये मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, अच्छे से पढ़ना।